साध संगत जी, साधक संजीवनी में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि त्याग किसे कहते हैं या फिर अतिथि सेवा किसे कहते हैं। क्यों हमारे शास्त्रों में, वेदों में अतिथि को भगवान कहा गया? अतिथि देवो भव। लोग समझते हैं बस एक ये सेंटेंस लिखने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए। नहीं, अतिथि को भगवान मानने के लिए है। हरे राम। अतिथि जो बिना तिथि के आ जाए, अतिथि वो नहीं जो हमारे चाचा मामा दादा काका लगते हैं, जिनसे हमारी अच्छी पहचान है, एक दूसरे के हम काम में आते हैं, लेन देन चलती है, उससे अतिथि नहीं कहा गया। वो तो रिश्तेदार है। अतिथि यानी कभी जो हमारे द्वार पर अचानक आ जाए, बिना पहचान के भी आ जाए, उसे अतिथि कहा जाता है। हरे राम। तो भगवद गीता साधक संजीवनी में शास्त्रों की कथा है। एक प्रसंग है। एक पेड़ पर एक पक्षी का जोड़ा रहता था, कपोत और कपोती। हरे कृष्ण। कपोत और कपोती, पति पत्नी साथ रहते थे और बड़े सुखी थे, शांत थे, अच्छे स्वभाव के थे। एक दिन की बात है, जाड़े का समय था, बड़ी ठंड थी, कड़कड़ाती ठंड लग रही थी। उस जंगल में ठंड के समय अचानक जब कपोत आया पेड़ पर, तो देखा कि हमारे पेड़ के छांव में कोई अतिथि आया है। देखो, युगों युगों की बात है, आप कथाएं पढ़ के देखो, कई ऐसे शास्त्रों में प्रसंग आते हैं, कथाएं आती हैं जिनमें ऐसे ऐसे पक्षी, जीव, पशु जो सब कुछ समझते हैं, बड़े समझदार, बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े त्यागी। रामायण में ही ले लो, जटायु महाराज, हाँ, दशरथ महाराज के मित्र थे। सीता मैया को बहुरानी मानते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है, और प्राण भी दे दिए। अब बोलो, शरीर से क्या थे? पक्षी तो थे, लेकिन तब पक्षियों में, पशुओं में, जीवों में भी ऐसी बुद्धि, बात करने की सामर्थ्य, सुनने समझने की योग्यता थी। तो भैया एक बार अतिथि आ गए, पेड़ के नीचे बैठे, घूमते घूमते कपोत आया। उसने देखा कमाल है, हमारे पेड़ के नीचे कोई अतिथि आया है। अरे 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 अरे, हम तो पक्षी हैं, हमारा शरीर तो भगवान ने इस तरह बनाया है कि हम सहन कर लेते हैं सर्दी, लेकिन ये तो बेचारा ठिठुर रहा है, कांप रहा है सर्दी में। ओहो, मैं क्या करूं, क्या करूं, इसके लिए कुछ व्यवस्था करूं। तो कपोत गया, छोटी छोटी लकड़ियां लेकर उसने ढेर बना दिया। इतनी इतनी लकड़ियां लेकर आया चोंच से, और वहां पे ढेर लगा दिया। और कहीं घूमकर छोटी सी आग भी लेकर आया, और आग उस लकड़ियों में जैसे ही गिराई तो आग जल उठी। एक अच्छी आग सुलग गई, लकड़ियां अच्छी भरी पड़ी थी। और जो अतिथि ने देखा, वाह वाह, गदगद हो गया कि बिना कहे भगवान ने व्यवस्था कर दी। हाथ सेकने लगा और ऐसा लग रहा था कि जान जाने वाली है, बच गई। हरे राम। जान बच गई। अब चलो, ठंडी तो दूर हो गई। अब कपोत सोचने लगा कि बेचारा कितनी देर से बैठा है, बड़ा भूखा है, इसके लिए भोजन का हम क्या प्रबंध करें। ओहो, यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं, फल भी नहीं, तो क्या अतिथि को हम भूखा छोड़ दें? ये तो परमात्मा का विधान बनाया हुआ है, अतिथि भगवान का रूप है, क्या उसे भूखा बिठा दे? बहुत सोचा, बहुत देखा, जब कोई साधन नजर नहीं आया। बगल में कपोती भी बैठी थी। उसने कहा, प्यारी, अब मुझे धर्म निभाने देना, मुझे रोकना मत, तुझे मेरे प्रेम की कसम है। आप क्या करने जा रहे हैं? उसने कहा, मैं इस आग में खुद को जलाने जा रहा हूं, ताकि मैं आग में गिर पड़ूं, भून जाऊं, तो ये अतिथि मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले। और इतना कहकर सच में कपोत ने आग में छलांग लगा दी। हरे कृष्ण। आग में छलांग लगा दी।
अब कपोती रोने लगी कि हे मेरे प्राणेश्वर, आप चले गए तो आपके बिना मैं किस तरह जीऊं। और क्या अतिथि को, ये जो इंसान के रूप में है, इतने से मांस से तृप्ति होगी, भूख मिट जाएगी? नहीं, ये तो आधा भूखा रह जाएगा। इसलिए स्वामी मैं भी आ रही हूँ। हे परमात्मा, आप हम दोनों की सेवा स्वीकार करना। और उस कपोती ने भी आग में छलांग लगा दी। दोनों जल गए, जिंदा जल गए। और जो अतिथि ने देखा तो आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ओहो, कोई पक्षी भी इतने दयालु हो सकते हैं, इतने करुणा से भरे हो सकते हैं। ओहो, मुझे पापी के लिए, मुझे अधम के लिए इन्होंने अपने प्राण दे दिए, अपना शरीर जिंदा जला दिया, खुद को भून दिया। हे प्रभु, हे गोविंद, कृपा करो, दया करो। और इनका त्याग देखकर, इनका बलिदान देखकर साक्षात बांके बिहारी भगवान ने वैकुंठ के द्वार खोल दिए और उनको स्वीकार कर लिया। विमान आ गए, दोनों पक्षी के शरीर को छोड़कर भगवान जैसा शरीर धारण कर विमान पे बैठकर श्री भगवान के पास चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।